नवरात्रि का व्रत भूल से भी ये 4 महिलाएं कभी न रहें, वरना सुख की जगह कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पवित्र व्रत हर किसी के लिए नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं यदि ये व्रत रख लें तो उनके जीवन में सुख के बजाय दुख, समृद्धि के बजाय विपत्ति और शांति के बजाय अशांति घर कर जाती है? आप सोच रहे होंगे, आखिर नवरात्रि का व्रत, जो माता की कृपा पाने का सबसे बड़ा साधन माना जाता है, वो भी किसी के लिए अशुभ कैसे हो सकता है? क्यों कहा गया है कि इन 4 विशेष प्रकार की महिलाओं को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए? क्या सच में ये व्रत उनके जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है? क्या उनके द्वारा किया गया व्रत माता रानी को अप्रसन्न कर सकता है? प्राचीन धर्मग्रंथों और लोक कथाओं में इसका रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियों में व्रत रखती है तो देवी की शक्ति उसे आशीर्वाद देने के बजाय परीक्षा लेने लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इन 4 श्रेणियों की महिलाओं को स्पष्ट चेतावनी दी है, ये व्रत भूलकर भी मत करना, वरना कष्ट का दरवाजा खुद खोल दोगी। अब सवाल ये उठता है कि वे 4 महिलाएं कौन हैं? उनके व्रत रखने से ऐसा क्या होता है कि उनका जीवन संकटों से भर जाता है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है? आज हम आपको नवरात्रि के पवित्र रहस्यों के द्वार खोलते हुए बताएंगे, उन 4 महिलाओं का रहस्य जिनके लिए नवरात्रि का व्रत वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन सकता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कहीं ये चेतावनी आपके लिए तो नहीं? प्राचीन काल की बात है, यमुना नदी के तट पर स्थित एक छोटा, शांत और समृद्ध गांव था जयगढ़। इस गांव की पहचान इसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं बल्कि इसके लोगों की गहरी आस्था और परंपराओं में निहित थी। यहाँ हर पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता था और नवरात्रि का पर्व तो विशेष रूप से यहाँ की आत्मा था। गांव के लोग मानते थे कि माँ दुर्गा की कृपा से ही उनके खेत हरे भरे रहते हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है। गांव के एक छोर पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे वैद्यराज का आश्रम था। वैद्यराज केवल एक चिकित्सक नहीं बल्कि एक ज्ञानी और दूरदर्शी संत भी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी और लोग उन्हें केवल शारीरिक कष्टों के लिए नहीं बल्कि जीवन की उलझनों के समाधान के लिए भी पूजते थे। वैद्यराज का एक ही सिद्धांत था, शरीर ही मंदिर है और इसकी देखभाल ही सबसे बड़ी पूजा है। 2. कहानी की शुरुआत। 4 स्त्रियां और उनकी अलग अलग आस्था। इस वर्ष की नवरात्रि कुछ खास थी। गांव की 4 स्त्रियां हर एक अलग जीवन स्थिति में इस पर्व का व्रत रखने के लिए उत्सुक थीं। पहली थी सरस्वती, जो गांव की सबसे नई नवेली बहू थी। उसका विवाह 2 साल पहले हुआ था, लेकिन उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। वो मानती थी कि 9 दिनों का कठोर व्रत करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और उसकी गोद भर देंगी। सरस्वती ने अपने मन में ये संकल्प ले लिया था कि वो इन 9 दिनों में अन्न और जल का त्याग कर केवल फल और दूध से ही रहेगी। गांव की एक अनुभवी बुजुर्ग महिला सुमित्रा दादी ने उसे समझाया, बहुरानी, ये व्रत बहुत कठिन है। तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हें इस समय अपनी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सरस्वती ने उनकी बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। उसकी आंखें तो बस माँ के आशीर्वाद की चाह में थीं। दूसरी थी लक्ष्मी, जिसने हाल ही में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। वो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। उसके पति की नौकरी छूट गई थी और घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। लक्ष्मी ने सोचा कि यदि वो 9 दिनों का कठोर व्रत रखेगी तो माँ दुर्गा उनके घर में धन धान्य की वर्षा करेंगी। उसकी सास ने उसे समझाया, बेटी, तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम अपनी बेटी को दूध पिलाती हो। अगर तुम व्रत करोगी तो तुम्हारे शरीर में पोषण की कमी हो जाएगी और इसका सीधा असर तुम्हारी बच्ची पर पड़ेगा। लक्ष्मी ने भी अपनी सास की बात नहीं मानी। उसके मन में तो बस एक ही प्रार्थना थी, हे माँ, मेरे परिवार की गरीबी दूर कर दो। तीसरी थी पार्वती, जो एक साधारण गृहिणी थी। वो हर साल नवरात्रि का व्रत रखती थी, लेकिन इस साल वो अपने मासिक धर्म के दूसरे दिन ही व्रत शुरू करना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी, शास्त्रों में भी मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ और व्रत का निषेध है। ये समय तुम्हारे शरीर के लिए आराम का है। लेकिन पार्वती को लगा कि ये सिर्फ एक सामाजिक रूढ़ी है। वो अपने मन में ये ठान चुकी थी कि इस बार वो अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देगी। चौथी थी एक और गांव की महिला, जिसका नाम था सुशीला। उसकी कुछ ही महीने पहले एक बड़ी शल्य चिकित्सा सर्जरी हुई थी। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो चाहती थी कि माँ दुर्गा उसकी पूर्ण स्वस्थ होने में मदद करें। उसने वैद्यराज से पूछा, रख सकती हूँ? वैद्यराज ने उसे सीधे मना कर दिया, नहीं सुशीला, तुम्हारी देह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इस समय तुम्हारे शरीर को पोषण और विश्राम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। व्रत से तुम्हारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तुम्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन सुशीला को वैद्यराज की बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि वो अपनी आस्था के प्रति कमजोर पड़ रही है। उसने वैद्यराज की बात को नजरअंदाज कर दिया और चुपके से व्रत शुरू कर दिया। 3. आस्था की परीक्षा। जब शरीर ने हार मानी, व्रत के तीसरे दिन ही गांव में संकट के बादल छाने लगे। सबसे पहले सरस्वती की हालत बिगड़ी।
वो अपने घर के आंगन में बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव में हाहाकार मच गया। लोग दौड़कर वैद्यराज के पास पहुंचे। वैद्यराज ने सरस्वती की नाड़ी जांची और गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा, तुमने क्यों व्रत किया? इस समय तुम्हारी देह 2 जीवों का भरण पोषण कर रही है। व्रत के कारण तुम्हारे शरीर में पोषण की कमी हो गई है, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे गर्भस्थ शिशु का जीवन संकट में है। वैद्यराज ने तुरंत उसे फलाहार और औषधियां दी और व्रत तोड़ने के लिए कहा। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी समय लक्ष्मी के घर से उसकी बेटी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रात भर भूखी रोती रही। लक्ष्मी ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन दूध नहीं आया। उसकी बेटी का शरीर नीला पड़ने लगा था। लक्ष्मी रोती हुई वैद्यराज के पास भागी। वैद्यराज ने कहा, बेटी, तुमने अपनी ममता को दांव पर लगा दिया। दूध पिलाने वाली मां को कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। इससे दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों कम हो जाती हैं। तुम्हारी बच्ची को भूखा रखने से बड़ा पाप कोई नहीं है। पार्वती की हालत भी खराब थी। व्रत के कारण उसे भयानक सिरदर्द, कमजोरी और चक्कर आने लगे थे। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। वैद्यराज ने जब उसकी नाड़ी जांची तो कहा, तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा है। मासिक धर्म के समय शरीर बहुत संवेदनशील होता है। इस समय व्रत करने से शरीर की सारी ऊर्जा निकल जाती है और तुम बहुत कमजोर हो गई हो। माँ दुर्गा कभी नहीं चाहेंगी कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो। सुशीला भी बुरी तरह से बीमार हो गई थी। उसकी सर्जरी की जगह पर दर्द और सूजन बढ़ गई थी। वैद्यराज ने उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। सर्जरी के बाद शरीर को ठीक होने के लिए सबसे अधिक पोषण और आराम की जरूरत होती है। व्रत करने से तुमने अपने शरीर के घावों को भरने से रोक दिया है। 4. वैद्यराज का उपदेश, आस्था और विवेक का संतुलन। गांव में ये सब देखकर वैद्यराज ने सभी गांव वालों को अपने आश्रम में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, आज आप सबने अपनी आंखों से देखा कि जब आस्था और विवेक में संतुलन नहीं होता तो क्या होता है। नवरात्रि का व्रत कोई कठोर दंड नहीं है। ये आत्मा की शुद्धि और मां दुर्गा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मां कभी नहीं चाहेंगी कि कोई अपने शरीर को कष्ट दे, क्योंकि शरीर ही वो साधन है जिससे हम जीवन के सभी कार्यों को कर सकते हैं। वैद्यराज ने आगे समझाया। 1. गर्भवती महिलाओं के लिए तुम्हारा शरीर 2 जीवन का भरण पोषण कर रहा है। मां दुर्गा का सबसे बड़ा वरदान तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। उस जीवन की रक्षा करना तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। 2. मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए ये प्रकृति का नियम है। इस समय तुम्हारा शरीर स्वयं की शुद्धि करता है। इस समय व्रत करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। 3. दूध पिलाने वाली माताओं के लिए तुम्हारी संतान तुम्हारे दूध पर निर्भर है। उसे भूखा रखना सबसे बड़ा पाप है। माँ दुर्गा उस माँ की पूजा स्वीकार नहीं करेंगी जो अपनी संतान को भूखा रखती है। 4. बीमार और सर्जरी वाली महिलाओं के लिए बीमारी और सर्जरी के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है। इस समय व्रत करना तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अपनी सेहत का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। 5. निष्कर्ष, वैद्यराज के शब्दों ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोगों को ये समझ में आ गया कि आस्था का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि विवेक और समझदारी के साथ जीना भी है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और सुशीला को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मां दुर्गा से क्षमा मांगी और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का प्रण लिया। अगले वर्ष वे सभी पूरी तरह से स्वस्थ थीं और उन्होंने वैद्यराज की सलाह के अनुसार ही व्रत रखा। गांव के लोगों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। आस्था का मार्ग विवेक से होकर ही गुजरता है। मां दुर्गा उस भक्त से कभी प्रसन्न नहीं होती जो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है। सच्ची भक्ति तो स्वस्थ शरीर और शांत मन में निवास करती है। और इस प्रकार जयगढ़ गांव में ये परंपरा बन गई कि नवरात्रि के व्रत में आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाए।